स्टार्ट है। हेलो, आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसा है आप सब लोग? मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं और मस्त हैं और अच्छे से ईमानदारी से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं और अपने टारगेट के लिए आप लोग हर दिन नया इम्प्रूवमेंट अपने अंदर कर रहे हैं और एक दिन आप लोग सब ज़रूर सक्सेस हो जाओगे। इस बात की फुल गारंटी अगर आपने ईमानदारी से प्रयास किया तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। आज की क्लास में मैं आप सभी का, आप सबके अपने परिवार में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जुड़ेंगे आप सब लोग और एक बार इस सेशन को अपने सभी दोस्तों तक शेयर जरूर कर दें आप लोग। हाँ भाई, गुड इवनिंग, राम राम, राधे राधे भाई। एक बार आप सब जुड़ जाओ और अपने सभी दोस्तों तक सेशन को शेयर भी कर दो। और हम लोग देख रहे हैं परसेंटेज, और परसेंटेज का पहला क्वेश्चन आप लोग ये देखेंगे, आपके सामने आ रहा है। मैं चाहूँगा एक बार आप लोग इसे करें खुद से कि वेतन में कितना प्रतिशत कमी करें कि 20% जो वृद्धि है वो प्रभावहीन रहे। एक व्यक्ति का वेतन कितना % कम कर दिया जाएगा कि 20% की जो वृद्धि है वो क्या रहेगी, प्रभावहीन रहेगी। देखो, बेसिक सवाल है परसेंटेज का कि कोई व्यक्ति है, हीरा टार्जन, ये यहाँ बैठा है आराम से। इस व्यक्ति का वेतन पहले अगर 100 रुपये था तो इसे 20% बढ़ा दिया गया, वृद्धि कर दी गई 20%। 100 रुपये का 20% 20 रुपये होता है, तो इस व्यक्ति को 120 रुपये मिलना शुरू हो गए। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता है कि व्यक्ति के वेतन में कितना प्रतिशत कमी करेंगे आप कि 20% की जो वृद्धि है वो भी प्रभावहीन रहेगी। यानी अगर 20% बढ़ा दिया तो अब उसका व्यक्ति का वेतन कितना कम करेंगे आप कि उसे वही प्रारंभिक वेतन मिलना शुरू हो जाए, किसके वेतन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो 120 हो चुका है वेतन, इसे वापस वही करना है, 100 बनाना है। प्रभावहीन करने का मतलब उसे वापस वही पैसा मिलना चाहिए, वही 100 रुपये जो शुरुआत में मिला करते थे वही मिलना चाहिए। तो कितना % कम करोगे आप, प्रतिशत कम करना है। तो सिखाया है प्रतिशत कम कैसे निकालोगे आप लोग। 120 को वापस 100 बनाना है। पहले बताओ कितना कम करना है, 20। कम करना किसको है, 120 को, क्योंकि ये वृद्धि हुई थी, इसे वापस कम करना है। और परसेंटेज देखने के लिए 100 से गुणा कर दो आप लोग। 20 से कट जाएगा ये 6 बार, 20 से 120। 2 से कटेगा ये 3 बार, 2 से कट जाएगा ये 50 बार। इस व्यक्ति का वेतन 50/3% कम करना होगा, या आप यूं कहें कि 16 से ही 2/3% कम करना होगा। 16 से ही 2/3% कम करना होगा। ऑप्शन बी हमारे इस क्वेश्चन का एक सही जवाब होगा। इस व्यक्ति के वेतन को अगर आप 16 से ही 2/3% कम कर दोगे तो इसे वापस वही वेतन मिलेगा। आप इस परसेंटेज को भिन्न बना के या रेशियो बना के भी करोगे तो भी आपका आंसर वही आएगा। 20% का मतलब होता है 1/5। 20% का मतलब होता है 20/100। इसका मतलब हुआ 1/5। 1/5 ये इसका फ्रैक्शन वैल्यू है 20% का। तो जिस व्यक्ति का वेतन आप कहें, यूं कहें कि पहले 5 रुपये था, उसे बढ़ा के 6 कर दिया गया, तो इस वापस कितना कम करेगा कि वापस उसे 5 रुपये मिले। तो 1 रुपया कम करना है। कम करना किसको है, 6 को। परसेंटेज देखने के लिए 100 से गुणा कर दो, वही आंसर आएगा 16 से ही 2/3%। चलिए, इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करेंगे। ये करना है, अच्छा है क्वेश्चन, थोड़ा चेंज किया है, कोशिश करेंगे आप सब लोग करने की, करिएगा इसे आप लोग। एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर 20% घटाया जाता है, तो इसके वेतन में कितना प्रतिशत परिवर्तन आएगा, ये आपसे पूछा गया है।
एक व्यक्ति का वेतन है जो पहले तो 20% बढ़ाया गया, फिर बाद में 20% घटाया गया, तो बताओ इस व्यक्ति के वेतन में क्या परिवर्तन आएगा, कितना प्रतिशत परिवर्तन आएगा। कुछ लोग हैं ऐसा कहेंगे कि 20% बढ़ाया और 20% घटाया तो इस व्यक्ति के वेतन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये परसेंटेज है। एक तरीका है, आप ऐसे कर सकते हैं। मान लीजिए इस व्यक्ति का वेतन 100 रुपये था, तो सबसे पहले तो बढ़ाया गया 20%, तो 20 रुपये बढ़ गया, तो इस व्यक्ति का वेतन हो गया 120। फिर कम किया गया 20%, तो 120 का 20% 20 नहीं होता है, 24 रुपये कम होगा, तो इस व्यक्ति का वेतन 96 हो गया, 96 रुपये हो गया। जिसे पहले 100 रुपये मिला करते थे उसका वेतन अब 96 रुपये हो गया। देखो 100 से 96 हो गया, बढ़ गया या कम हो गया। इस व्यक्ति का वेतन 4% कम हो गया, 4 रुपये कम हुआ और परसेंटेज भी 4 ही आएगा, क्योंकि आपने ये 100 माना हुआ है। प्रतिशत कम देखोगे आप लोग तो पहले से 4 रुपये कम हो गया, कम हुआ किस पर, 100 पर। परसेंटेज देखने के लिए 100 से ही गुणा करोगे, तो अगर आपने शुरुआत में 100 माना है तो आपको कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, जितना कम हो गया उतना ही परिवर्तन आएगा। 4% कम हो गया। ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का एक सही आंसर है। इस व्यक्ति का वेतन 20% बढ़ाने से और 20% घटा देने से 4% क्या हो गया है, कम हो गया है। ये एक तरीका है करने का। एक और बात आप समझेंगे, ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग। इस व्यक्ति का आरंभिक वेतन, आरंभिक का मतलब पहले, या प्रारंभिक वेतन कह दो आप लोग, 100 रुपये था। अब इसका वेतन कितना होगा, या वर्तमान में वेतन कितना होगा। तो पहले 100 रुपये मिला करते थे इसको, जिसे सबसे पहले तो 20% बढ़ाया गया, तो जो पहले 100% था अपने आप में वो 120% हो गया। आप ये कहें कि 120% हो गया। फिर घटाया गया तो 20% कम होने से 80% रह गया। तो आप ये देखिए, 0 कट गए, 12 8 96, इस व्यक्ति का वेतन 96 रुपये हो गया। 100 रुपये से कितना हो गया, 96 रुपये। बताओ कितना घट गया, 4% कम हो गया। आप इस तरह से भी कर सकते हैं। कैसे भी करिए आप लोग, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, बाकी हर तरीका सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो रेशियो मेथड से भी जा सकते हैं। देखो एक बार और, एक बार फिर से देखिए। 1% है आपके पास 20% का मतलब होता है 20/100, यानी 1/5। ये बात आपको शुरुआत में ही सिखा दी है मैंने। परसेंटेज हटाने के लिए 100 का भाग करते हैं और परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा करते हैं। 20% का मतलब होता है 1/5। तो इस व्यक्ति का आरंभिक वेतन, आरंभिक और वर्तमान ये दो चीजें हैं। आरंभिक वेतन 5 मान लो टोटल। सबसे पहले तो 20% बढ़ाया गया, तो इस 5 अगर टोटल वैल्यू है तो 5 का 20% 1 आएगा। बढ़ाना है तो 1 जोड़ दो और घटाना हो तो 1 कम कर दो। तो सबसे पहले तो बढ़ाना है तो इसका वेतन 6 हो गया 5 से, फिर घटाना है तो 5 से 4 हो गया, 5 से 4 हो गया। इस व्यक्ति का आरंभिक वेतन अगर 25 रुपये था तो वर्तमान में इस व्यक्ति का वेतन 6 × 4 24 रुपये हो गया। गुणा करना है इनको, 25 से 24 हो गया। तो पूछ रहा है क्या परिवर्तन आया, इस व्यक्ति का वेतन 1 रुपये कम हो गया। रुपया नहीं पूछेगा हमसे कभी भी, ये पूछ रहा है कितना % कम हो गया। प्रतिशत कमी देखनी है कितना हो गई, 1 रुपये की कमी हो गई। प्रतिशत कम कितना हो गया, 1 रुपया कम हो गया इस व्यक्ति का वेतन। कम किससे हुआ, 25 से। 1/25 गुणा 100, 1/25 गुणा 100। 25 से कटेगा ये पूरा 4 बार। इस व्यक्ति का वेतन 4% क्या हो गया, कम हो गया।
4% कम हो गया, यही हमारा आंसर है। तो बिल्कुल ठीक आंसर है आपका, 4% कम हो गया। चाहे आप लोग इस फ्रैक्शन यानी रेशियो मेथड से कर लो, चाहे इस तरह से एक एक बात करके कर लो, और चाहे इस वाले तरीके से कर लो, हर तरह से आपको जवाब देना आना चाहिए। इस व्यक्ति का वेतन 4% कम हो गया। एक और है, कुछ बच्चों को डायरेक्ट फॉर्मूला याद होगा इसका, कि जब 2% दे रखे हो लगातार, उसको बोलते हैं सक्सेसिव परसेंटेज। सक्सेसिव का मतलब क्रमागत, पहले 20% बढ़ाया, उसके बाद 20% घटाया, तो इसका एक AB फॉर्मूला भी है, AB रूल जिसको बोलते हैं आप लोग, उस वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। देखिएगा AB रूल क्या है। तो ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होगा A प्लस माइनस B प्लस माइनस A गुणा B बटे 100। इस डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। प्लस लेना है वृद्धि के लिए और माइनस लेना है कमी के लिए। इंक्रीज करना हो, बढ़ाना हो तो प्लस का साइन लेंगे आप लोग, और घटाना हो तो माइनस का साइन लेंगे आप लोग। इस AB रूल से भी इसका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले तो 20% बढ़ाया है, उसके बाद 20% घटाया है, तो A का मान तो होगा प्लस का 20 और B यहाँ पर होगा माइनस का 20। देखो इतने सारे तरीके करा दिए, अब आप लोग इस बात को समझ रहे हैं। इससे भी आंसर चलो मैं यहाँ सिखा देता हूँ आपको कहाँ से आएगा। A तो है आपका प्लस का 20 और B है आपका माइनस का 20। अब आपको गुणा करना है 20 गुणा 20 बटे 100। अब आप एक बात बताइए कि प्लस के नंबर को अगर माइनस की संख्या से गुणा कराते हैं आप लोग, प्लस गुणा माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, प्लस की संख्या अगर माइनस से गुणा होती है तो आंसर माइनस में देती है वो। तो यहां साइन माइनस का आएगा, बस ये ध्यान रखिए। ये जीरो कट जाएंगे दोनों, ये प्लस का 20 और ये माइनस का 20 कट गया। 2 गुणा 2 कितना आया? 4। माइनस का 4, इसका मतलब 4% कम होगा। इसका मतलब 4% क्या होगा? कम होगा। यही हमारा आंसर है, 4% डिक्रीज होगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक वही सवाल है। किसी किताब का मूल्य पहले तो 25% घटाया गया, फिर 20% बढ़ाया गया, तो किताब की कीमत में कितना वास्तविक परिवर्तन आएगा? किताब की कीमत में क्या चेंज होगा, कितना प्रतिशत वास्तविक परिवर्तन होगा, ये बताना है। सेम सवाल है वो, मैंने कई सारे तरीके सिखाए हैं आपको, हर तरीके पे आप लोग काम कर सकते हैं। सब आने चाहिए आपको, ऐसा मत सोचिए आप लोग ये भूल जाओगे। भूलना और याद करना नहीं होता है मैथ्स के अंदर, प्रैक्टिस करनी होती है। एक कंसेप्ट सीखने के बाद उसको बार बार दोहराना होता है, उसके बाद वो हमेशा आपके साथ रहेगा। देखिए किताब का मूल्य, आरंभिक मूल्य मान लीजिए किताब का 100 रुपये था। आरंभिक मूल्य किताब का मान लिया 100 रुपये था, तो अब कितना होगा वर्तमान में? वर्तमान मूल्य, तो इस 100 रुपये को शुरुआत के अंदर तो क्या किया? 25% घटाया, तो 25% कम हो गया, इसका मतलब 75% रह गया। उसके बाद 20% बढ़ाया, इसका मतलब पहले से वो 120% हो गया। ये दो परिवर्तन करें इस किताब के मूल्य के साथ, इसे सरल करेंगे तो किताब का वर्तमान मूल्य आ जाएगा। ये 100 कट गया, 25 3 75, 25 4 100, 4 से कटेगा ये 30 बार, 30 गुणा 3 90 रुपये आ गया किताब का वर्तमान मूल्य। पहले 100 था और अब कितना हो गया? 90 रुपये। इस किताब का मूल्य बताओ बढ़ गया या घट गया? कम हो गया, 10% कम हो गया। इस किताब का मूल्य 10% क्या हो गया? डिक्रीज हो गया, कम हो गया। यही हमारा आंसर है, कम हो गया। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका आपको सिखाया डायरेक्ट फॉर्मूला, AB रूल, वो भी आना चाहिए आपको। ऐसा नहीं है कि उस पर काम नहीं करेंगे, नहीं बिल्कुल काम करेंगे।
जितने तरीके किसी भी सवाल को, किसी भी क्वेश्चन को सरल करने के इस धरती पर बने हैं, वो सब हमें आने चाहिए और सब हम सीख सकते हैं। कोई हमें याद नहीं करना, हमें करना है एक काम, बार बार एक ही चीज़ का रिवीजन करना है। ए बी रूल क्या है? ए प्लस माइनस बी प्लस और माइनस ए गुणा बी बटे 100। इसमें गलती होती है जल्दबाजी में प्लस माइनस की, बाकी ये भी बहुत प्यारा तरीका है। प्लस लेना है वृद्धि के लिए और माइनस लेना है कमी के लिए। तो देखो, किताब का मूल्य पहले घटाया तो माइनस का 25 होगा, फिर बढ़ाया तो बी का मान प्लस का 20 होगा। अब आप गुणा करेंगे 25 गुणा 20 बटे 100। अब बताइए, माइनस की संख्या अगर प्लस से गुणा होगी तो आंसर किस में देगी? वो माइनस में। तो माइनस का 25 और प्लस का 20, तो ये हो गया माइनस का 5। यहां पर देखिए 20 से कटेगा ये 5 बार 20 पंजे 100, 5 से फिर कटेगा ये 5 बार 5 गुणा 5 25, तो ये आ गया माइनस का 5। माइनस 5 और माइनस 5 कितना होता है? माइनस का 10 होता है। प्लस का 10 मत कर देना, गुणा में साइन प्लस का होता है। माइनस का 5 और माइनस का 5 कितना होता है? माइनस का 10। इसका मतलब 10% क्या होगा? डिक्रीज होगा, कम होगा। ए बी रूल से करिए, 100 मान के करिए, और एक और चीज सिखाइए कि परसेंटेज को रेशियो में बदल के करिए, भिन्न बना के करिए आप लोग, वो भी देख लो आप लोग। इस बार हमारे पास दो अलग अलग परसेंटेज है। 1% है आपके पास 25%, जिसका मतलब होता है 1/4, 25 बटे 100, 1/4। दूसरा परसेंट है आपके पास 20, जिसका मतलब होता है 20 बटे 100 यानी 1/5। ये 2% है। तो किताब का आरंभिक मूल्य है और एक तरफ लिखेंगे आप लोग वर्तमान मूल्य। यहां लिखा मैंने किताब का आरंभिक मूल्य, या प्रारंभिक कह सकते हैं आप लोग। एक तरफ लिखिए किताब का वर्तमान मूल्य। सबसे पहले 25% घटाया गया तो टोटल वैल्यू आप 4 मान लीजिए, सॉरी 4, 5 नहीं 4, क्योंकि 25% का मतलब है 1/4। तो 4 का 25% जो होता है, 25% का जो मान होगा वो 1 आएगा। बढ़ाना हो तो 1 जोड़ दो और घटाना है तो 1 कम कर दो। घटाया गया तो 4 से 1 कम कर दो, 3 हो गया। उसके बाद फिर चेंज किया, 20% बढ़ाया तो आप टोटल वैल्यू 5 मान लो, और 5 का 20% 1 होता है। बढ़ाना है तो 1 जोड़ दो, 6 हो गया। कुछ नहीं करना, गुणा करना है। 4 गुणा 5 20 रुपये वाली किताब अब 18 रुपये की हो गई। 6 गुणा 3 20 रुपये वाली किताब का वर्तमान मूल्य 18 हो गया। बताओ बढ़ गया या घट गया? 2 रुपये कम हो गया। रुपया आपसे पूछ ही नहीं सकता, क्योंकि किताब है कितने रुपए की ये नहीं बताया गया, लेकिन किताब का मूल्य 2 रुपये घट गया। ये आपसे पूछ रहे कितना प्रतिशत कम हो गया? 2 रुपये कम हो गया, लेकिन कम किस पर हुआ? 20 पर। 2/20 गुणा 100, 20 से कटेगा ये 5 बार और 5 गुणा 2, 10% किताब का मूल्य कम हो गया। इस किताब का मूल्य 10% डिक्रीज हो गया। आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं, हर तरीका आसान है। ज़रूरत है तो आप लोगों को इन्हें वापस से प्रैक्टिस और रिवाइज करने की। सब सीख सकते हैं आप लोग, कोई भी ऐसा मेथड नहीं है जो आप लोग नहीं ध्यान रख सकते। बस एक फॉर्मूला अभी तक लिखा है और लास्ट तक भी यही लिखेंगे। परसेंटेज के अंदर कोई फॉर्मूला ऐड नहीं करवाया जाएगा। एक ये ए बी रूल का फॉर्म आप ध्यान रखिए बस। इसके अलावा पूरा का पूरा प्रतिशत हम लोग केवल और केवल बेसिक से सीखने वाले हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। इसमें लिखा है एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर 20% और बढ़ाया जाता है। तो पूछा है बढ़ाई गई संख्या को अब कितना % घटाया जाएगा कि आरंभिक संख्या प्राप्त हो जाए। इसमें जाके लास्ट में जाके चेंज कर लिया, इसने ये नहीं पूछा कितना % बढ़ जाएगा। फिर भी कुछ लोग जल्दबाजी में इसका आंसर 44% दे देंगे।
पेपर बनाने वाला आपकी हर अप्रोच को जानता है। आप कितने तरीके से शॉर्टकट पढ़ के आए हो, क्या सीख करके आए हो, क्या रट के आए हो। रटोगे तो जल्दबाजी में आंसर गलत होने की पूरी संभावना है। लेकिन इसने लास्ट में जाके चीजें चेंज कर दी। इसने कहा कि बढ़ाई गई संख्या को अब कितना प्रतिशत घटाया जाएगा कि आरंभिक संख्या प्राप्त हो जाए, तो इसका आंसर डी नहीं आएगा। चलिए देखते हैं, सेम सवाल है, बस पूछा अलग है उसने। देखिए ये रही आरंभिक संख्या, एक तरीका बना के आया 100 मान के। 100 मानना तब आसान रहता है और तब आपको मानना चाहिए जब परसेंटेज आपके सीधे सीधे हों। ये इतने सारे तरीके सिखाने का मतलब यही है कि आप जब क्वेश्चंस करोगे तो अपने आप चीजें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। कब 100 मानना है आप? 100 मानना तब ठीक रहता है जब आपका परसेंटेज जो है वो आसान हो, ताकि 100 का परसेंटेज आसानी से निकल जाए। तो आरंभिक में संख्या 100 थी, तो वर्तमान देखिए कितना आएगी। वर्तमान में संख्या का मान क्या होगा? 100 तो पहले ही थी, उसे शुरुआत में 20% बढ़ाया गया, तो पहले वो अपने आप में 100% थी, तो अब वो 120% हो जाएगी। तो ये आ गया 120/100। उसके बाद इसने कहा फिर से 20% बढ़ाया गया, तो फिर वापस आप 20% बढ़ा दो, 120/100। 2 बार चेंज किया और दोनों बार इसने 20% बढ़ाया है, तो ये 100 से 100 कट गया, ये 2 जीरो भी कट गए। 12 × 12 वो किताब अब 144 रुपए की हो गई। अब तक तो मैं यही पूछ रहा था कि बताओ किताब के मूल्य में कितना प्रतिशत परिवर्तन आया, तब तो मेरा आंसर होगा 44% किताब का मूल्य बढ़ गया। लेकिन इस बार आपसे ये नहीं पूछा गया, इसके लिए आपको क्वेश्चन पढ़ना होगा कि क्या पूछा गया। इस बार कह रहा है कि बढ़ाई गई संख्या को, संख्या है किताब नहीं, सॉरी है, इस बढ़ाई गई संख्या को कितना प्रतिशत घटाया जाएगा। इस 144 को वापस घटाना है, आरंभिक संख्या प्राप्त करनी है। तो ये पूछ रहे हैं कि कितना प्रतिशत कम करना होगा, परसेंटेज कम कितना करना होगा। 144 को वापस 100 बनाना है, बताओ कितना कम करना है? 44 कम करना है। कम करना किसको है? 144 को। और परसेंटेज देखने के लिए हमेशा 100 से गुणा करते हैं। इस वर्तमान संख्या 144 को आरंभिक संख्या बनाने के लिए ये पूछ रहा है कितना प्रतिशत कम करना होगा। इसे काटेंगे, 4 से कट जाएगा ये 11 बार, 4 से कट जाएगा ये 36 बार, 4 से फिर काटोगे ये 9 बार और ये 25 बार। 25 × 11 275 हो जाएगा ये। 11 × 5 = 55, 11 × 2 = 22 और 5 × 27, 275/9%। तो 9 × 3 = 27, 30 सही 5/9%। एक सही आंसर होगा 30 और 5/9। इस वर्तमान संख्या को आरंभिक संख्या बनाने के लिए 30 सही 5/9% कम करना होगा। 30 सही 5/9% कम करना होगा। उम्मीद है ये बात आप सबके समझ में आई होगी। एक और चीज, ये था 100 मान के कराया, आप फिर से देखेंगे एक बार और। रेशियो मेथड पे आता है हम लोग। अब 2% है, दोनों ही 20 है, तो 20% का मतलब होता है 20/100 यानी 1/5। 5 अगर टोटल वैल्यू है तो उसका परसेंटेज वैल्यू 1 होगा। एक तरफ लिखिए इस संख्या का आरंभिक मूल्य, आरंभिक संख्या, और एक लिखिए वर्तमान संख्या, वर्तमान में वो नंबर कितना है। तो आरंभ में 5 मान लो आप लोग, और बढ़ाना है 20% बढ़ाना है, तो 5 का 20% 1 होता है, तो 5 से 1 ज़्यादा कर दो, ये 6 हो जाएगी वर्तमान संख्या। फिर बढ़ाना है तो 5 से फिर 6 कर दो, 2 बार चेंज किया है, तो 25 रुपये वाली संख्या, 25 नंबर जो संख्या थी, 25 थी ये संख्या हमारी, वो 6 × 6 = 36 हो जाएगी।
जो संख्या आरंभिक में 25 थी वो वर्तमान में 36 हो गई। ये पूछ रहे कितना कम करोगे, 36 को वापस 25 बनाना है, तो बताओ कितना कम करोगे। प्रतिशत कम करना है तो 11 कम करना है, 36 को करना है, और परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर दो आप। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर दो आप लोग। 4 से काटेंगे 9 बार, 4 से कटेगा ये 25 बार। 25 गुणा 11 275/9%। 275/9%। 33 सही 5/9% हमारा सही आंसर होगा। 30 सही 5/9, सॉरी 30 सही 5/9%। आप बताइए क्या उस ए बी फॉर्मूले से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा क्या? नहीं, उससे ये आएगा कि क्या परिवर्तन होगा और उसे वापस वो संख्या बनाओगे तो आप लोगों का आंसर यही आएगा, 30 सही 5/9%। इसने जाके लास्ट में चेंज कर दिया है सवाल के अंदर। तो ये सब बातें सही है और आप लोग इस तरह से आंसर दे सकते हैं। चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है एक वस्तु का मूल्य पहले 10% बढ़ाया गया, फिर 20% बढ़ाया गया, अंतिम मूल्य अगर 33 आ गया हो तो इस वस्तु का आरंभिक मूल्य, वही सवाल है सेम, लेकिन पूछने के लिए हर बार चेंज कर रहा है, क्योंकि एक ही एक बात पूछेगा तो कोई मजा नहीं आएगा आपको। हर बार आपका थोड़ा बहुत चेंज कर रहा है, क्योंकि आप रट नहीं सकते, चीजों को समझना होगा। समझोगे, सीखोगे तो सही जवाब दे पाओगे आप। इस बार अंतिम मूल्य दे रखा है और आरंभिक मूल्य पूछा है। उस संख्या का अंतिम मूल्य दे रखा है, आरंभिक मूल्य पूछा है। देखो एक तरीका, मान लिया उस संख्या का आरंभिक मूल्य 100 मान रहे हैं हम लोग शुरुआत से। आरंभिक मूल्य 100 रुपए है, 100 है या 100 रुपए है, तो वर्तमान मूल्य क्या होगा? वर्तमान का मतलब अभी का। जिस वस्तु का आरंभिक मूल्य 100 था वो अब कितना होगा वर्तमान? तो दो चेंज करे हैं, पहले 10% क्या किया है, बढ़ाया है। जिस वस्तु का मूल्य 100 रुपए था वो 10% बढ़ गया, तो यानी अब हो गया 110/100। अब वो अपने आप में 110% हो गया, तो 100 रुपए वाली वस्तु का मूल्य 110 हो गया। अगर एक ही बार चेंज किया होता तो, लेकिन इसने कहा पुनः 20% बढ़ाया है, तो अब 20% और बढ़ जाएगा, तो अब बचेगा 120/100। 100 + 20 120/100। तो उस वस्तु का मूल्य 11 × 12 132 रुपए हो गया। जिस किताब का आरंभिक मूल्य 100 था उसका अंतिम मूल्य 132 आ गया, और अंतिम मूल्य हमारे क्वेश्चन में दे रखा है 33 रुपए है। तो इस 132 इकाई का मान 33 दिया हुआ है, 100 इकाई का मान आपसे पूछा गया है। आप कह सकते हैं कि 132 इकाई का मान, अंतिम मूल्य उस वस्तु का 33 रुपए दिया हुआ है, आरंभिक मूल्य पूछा है, तो निकाल दो आरंभिक मूल्य क्या होगा। आरंभिक मूल्य देखो ये रहा, जो दिया गया उसको ऊपर लिखो 33, ये 132 के बराबर है, गुणा उससे कराओ जिसका आंसर तुम देखना चाहते हो, आरंभिक मूल्य देखना चाहते हो, 100 से इंटू कर दो आप लोग बस। 33 से कटेगा ये 4 बार, 4 से कट जाएगा 25 बार। उस किताब का आरंभिक मूल्य 25 रुपए था। उस किताब था या वस्तु थी, कोई भी चीज थी वो, उसका आरंभ में जो मूल्य था वो 25 रुपए था। चाहे वो किताब हो, चाहे वो कोई भी वस्तु हो, उसका आरंभिक मूल्य 25 रुपए था। अगर वर्तमान में 33 है तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। ये एक तरीका है 100 मान के करने का। इसके साथ साथ हम लोग रेशियो वाला मेथड भी कर रहे हैं, उससे भी आंसर वही आएगा। देखो 2% है आपके पास, एक है 10%, जिसका मतलब होता है 10/100 यानी 1/10।
दूसरा है आपके पास 20%, जिसका मतलब होता है 20/100 यानी 1/5। तो एक तरफ लिखिए इस वस्तु का आरंभिक मूल्य, और एक तरफ लिखिए इस वस्तु का अंतिम मूल्य। आरंभिक मूल्य अगर 10 था तो वृद्धि करनी है तो अंतिम मूल्य 10 से क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 10 से क्या हो जाएगा, 11 बढ़ाना है। फिर आपको 20% बढ़ाना है तो आप आरंभिक मूल्य 5 लेंगे, 5 का 20% 1 होगा यानी 6 हो जाएगा अंतिम मूल्य। तो जिस वस्तु का आरंभिक मूल्य 50 था उसका अंतिम मूल्य 66 रुपये हो जाएगा। 11 गुणा 6 गुणा करने होते हैं। 50 रुपये वाली किताब वस्तु जो भी है वो, उसका अंतिम मूल्य 66 रुपये होगा। इसने अंतिम मूल्य 33 दिया है, आधा है ना 66 का ये, तो 50 का आधा कितना होता है, 25। यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर। देखो दोनों तरफ ऐसे कट भी रहा है तो आप यहाँ काट भी सकते हो। 2 से ये कटेगा 33 बार, 33 दूगा 66 और 33 दूगा 25, 50 दूगा, 2 से काटा है 25 दूगा 50 और 33 दूगा 66। 25 से 25 गुणा 2 50, 33 गुणा 2 66। 2 से काट दिया दोनों तरफ। तो जिस वस्तु का अंतिम मूल्य 33 है उसका आरंभिक मूल्य 25 था। अगर आप नहीं काटेंगे तो आप कहेंगे कि 66 इकाई का मान 33 दिया गया है तो 50 इकाई का मान क्या होगा, 25 होगा। यही हमारा आंसर है। हर सवाल के अंदर लास्ट में जाके क्या पूछ रहा है वो आपको समझना होगा। वो चेंज कर रहा है बारी बारी से, और जितनी तरह से परिवर्तन होते हैं वो सब आपको देखने को मिल जाएंगे, ताकि पेपर में ऐसा नया कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा जो आप लोग नहीं करके गए हो। सब कुछ सिखा दिया जाएगा, हर तरह का परिवर्तन आपको सिखा दिया जाएगा। कंटेंट के मामले में, सीखने और सिखाने के मामले में कोई कमी नहीं छोड़ेगा आपका ये परिवार। बस इस छोटे से परिवार को आगे बढ़ाना, अपने दोस्तों तक बताना और इस क्लास का रिव्यू देना, ये सब आप पे है। आप सबका प्यार हमेशा बना रहे। अगर आप लोग चीज़ों को समझ रहे हो, चीज़ें अच्छी लग रही हैं, तो रिव्यू ज़रूर देना है आप सबको। और टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं करा है तो आप लोग बिल्कुल इस पर ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको ये PDF जो होगी क्लास की वो ज़रूर मिल जाया करेगी। चलिए ठीक है, इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। सेम सवाल है, आपको करना है, थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन के अंदर, लेकिन आसान है सवाल, आप लोग कर सकते हैं। करिएगा कोशिश करने की, आप लोग आप कर पाएंगे। एक संख्या में 20% की वृद्धि से प्राप्त परिणाम उसी संख्या में 25% की कमी से प्राप्त परिणाम का जो डिफरेंस है वो 36 है, तो बताओ वो संख्या क्या होगी। करना है आप सबको, ये करिएगा आप लोग, बताएं आप लोग क्या आंसर दे पाएंगे। करना है आप सबको ये। ये कह रहा है कि एक संख्या में 20% की वृद्धि से प्राप्त परिणाम और उसी संख्या में 25% की कमी से प्राप्त परिणाम का जो डिफरेंस है वो 36 है, तो वो संख्या क्या होगी। थोड़ा आसान है सवाल, ये सीधा सवाल है। कोई संख्या है आपके पास, जैसे आपने लिखा कि वो नंबर आपका 100 है, उसके अंदर 20% वृद्धि से जो परिणाम आएगा वो 120 होगा। 20% बढ़ाने से जो परिणाम बनेगा तो वो संख्या 120 हो जाएगी, और 25% कमी करने से जो संख्या आएगी उसी संख्या में कमी करनी है। देखो लिखा है साफ साफ, उसी संख्या में 25% की कमी से प्राप्त परिणाम। इसी 100 में अगर 25% कम करोगे तो ये संख्या 75 हो जाएगी।
75 हो जाएगी। इसका अंतर दे रखा है आपको, 120 और 75 का अंतर कितना होगा? 10 में से 5 गया तो 5, 11 में से 7 गए तो 4, 45। हमारा जो डिफरेंस आ रहा है वो 45 आ रहा है, इसका अंतर 45 आ रहा है। दे कितना रखा है इसका अंतर? 36। तो आप लिखेंगे कि 45 इकाई का मान 36 दिया गया है। 45 इकाई का मान 36 कहाँ से लिखा? आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है साफ साफ। आपसे पूछा गया है बताओ वो संख्या ज्ञात करें, तो 100 का आंसर निकालना है। तो देखो ये आ गई संख्या, जो दिया गया हो वो राशि हमेशा ऊपर आती है 36। वो अंतर आपने निकाला है 45 के बराबर। बताओ गुणा उससे करना होता है जिसका आंसर तुम देखना चाहते हो। 100 से इंटू कर दो बस। 9 से कटेगा 9 4 36, 9 5 45, 5 से कटेगा 20 बार, और 20 गुणा 4 80, यानी हमारा वो नंबर 80 था, 80 रहा होगा। ऑप्शन डी हमारे इस क्वेश्चन का एक सही आंसर होगा। आप लोग सब साथ में किया करो क्वेश्चन को, करने से चीजें सीख पाओगे आप लोग। गलतियां होंगी, हर इंसान से गलती होती है, गलती करके ही आप लोग सीख पाओगे। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ये भी एक आसान और एक बेसिक सवाल है, पैराग्राफ के रूप में लिखा है। देख के घबराओगे तो घबरा सकते हो आप लोग, बाकी क्वेश्चन बेसिक है। एक बड़े बगीचे में 60% पेड़ नारियल के हैं। नारियल के पेड़ों की संख्या का 25% पेड़ आम का है। आम के पेड़ों की संख्या का 20% पेड़ सेब का है। यदि सेब के पेड़ों की संख्या 1440 है तो बताओ इस बगीचे में कुल कितने पेड़ हैं? टोटल पेड़ों की संख्या पूछी गई है। एक आसान और एक बेसिक सवाल है। एक बड़ा बगीचा है यहाँ पर जिसके अंदर कई तरह के पेड़ लगाए गए हैं, नारियल, आम और सेब। तो मान लेते हैं कि इस बगीचे में कुल पेड़ों की संख्या 100 है। कुल पेड़ कितना दे रखा है? 100 दे रखा है। ये 1440 किस प्रकार के पेड़ हैं? सेब के पेड़ हैं। ये जो लास्ट लाइन में दे रखा है ये सेब के पेड़ों की संख्या है। तो हम भी यही देख लेते हैं कि 100 में से सेब के पेड़ कितने आएंगे। अगर बगीचे में टोटल 100 पेड़ हैं तो उसमें से सेब के कितने पेड़ हैं ये चेक करते हैं। डायरेक्ट से ये देखते हैं कि सेब के कितने पेड़ हैं। तो इस हमारे छोटे से बगीचे में सेब के पेड़ देखते हैं हम लोग। देखो टोटल पेड़ अगर 100 है तो प्रश्न की पहली लाइन साफ साफ लिख रही है कि 100 में से 60% पेड़ तो नारियल का होगा। तो बताओ 100 का 60% 60 होता है, यानी 60 पेड़ तो नारियल के हैं। 100 में से 60 पेड़ तो किसके हैं? नारियल के हैं। अब कह रहा है नारियल के पेड़ों की संख्या का 25% पेड़ आम का है, यानी 60 का 25%। नारियल के पेड़ों की संख्या का 25%, इस 60 का 25% कितना होता है? 25/100। 25 से कट गया 4 बार, 4 से कट गया 15 बार, यानी 60 में से 15 पेड़ किसका है? आम का है। अब कह रहा है कि आम के पेड़ों की संख्या का 20% पेड़ सेब का है, यानी 15 का 20%। इस 15 का 20% सेब का पेड़ है। तो हम देखेंगे 15 का 20%, 20/100। 20 से कट गया 5 बार, 5 से कट जाएगा 3 बार, यानी हम यूं कहें कि इसमें बगीचे में केवल 3 पेड़ बचे हैं जो किसके हैं? सेब के पेड़ हैं, केवल 3। क्या ये बात आप सबके समझ में आई है? सब कुछ सवाल में दे रखा है, हम परसेंटेज निकालते गए। अंत में बचे हुए पेड़ों की संख्या जो आई वो 3 आई, और वो 3 किसके पेड़ आए? सेब के पेड़ आए। तो आप कहेंगे कि 3 इकाई का मान 1440 है। 3 इकाई का मान 1440 पेड़ है। तो कुल कितने पेड़ है इस बगीचे में? कुल बता दो आप लोग टोटल। तो 1440 जो दिया गया है ये टोटल 3 इकाई के बराबर है।
गुणा आप लोग मल्टीप्लाई आप उससे करिए, इनटू आप उस नंबर से करिए जिसका आंसर आप निकालना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि बगीचे में कुल कितने पेड़ हैं, 100 से गुणा कर दो। 3 से कटेगा 3 4 12, 3 8 24 और 0, 480 गुणा 100 यानी इस बगीचे में टोटल 48,000 पेड़ हैं। कहने का मतलब बगीचा बहुत बड़ा है। टोटल 48,000 पेड़ों का बगीचा है ये। बाकी सवाल बेसिक था। अभी तक हम लोगों ने परसेंटेज का बेसिक सीखा है और मैं पूरे दावे के साथ, पूरे विश्वास के साथ आपको यकीन दिलाता हूं कि एक सवाल यहां तक आपके हर एग्जाम में देखने को मिल जाएगा जो आज तक देखोगे आप लोग, कितने भी पेपर अभी तक हुए हैं या आगे होंगे, क्योंकि एक बेसिक सवाल परसेंटेज का हर एग्जाम में आता है। पूरे परसेंटेज से हर पेपर में 2 से 3 सवाल होते हैं और वैसे आप यूं कहें कि पूरा का पूरा गणित डिपेंड है तो आपके परसेंटेज पे है। ये देखिए क्या कहना चाहता है कि सेब का जो मूल्य है उसमें कमी कर दी गई है और उस कमी के कारण ₹1.25 में, ₹1.25 में 3 सेब की जगह पर अब ₹1 में 3 सेब आ रहे हैं। वही सेब है बगीचे वाला, उस बगीचे के अंदर सेब का जो भाव है वो कम कर दिया गया। पेड़ नहीं है, ये सेब बेच रहा है ना। पहले ₹1.25 में 3 सेब आते थे तो अब ₹1 में 3 सेब आ रहे हैं। बहुत बेसिक सवाल है ये, शायद सेब बेचने वाला भी कर जाएगा। ₹1.25 में 3 सेब की जगह पर अब ₹1 में 3 सेब आ रहे हैं, तो ये पूछना चाहता है आप लोगों से कि सेब का मूल्य कितना % कम हो गया है। मुझे उम्मीद है आप सब लोगों से कि आप सभी कर लेंगे इसको। ₹1.25 में पहले 3 सेब आते थे, अब ₹1 में 3 सेब आते हैं। ये 2 जानकारियां आपको दे रखी हैं और आपसे पूछ रहा है बताओ सेब का भाव कितना % कम हो गया, प्रतिशत कम कितना हो गया। ₹1.25 की जगह सेब का भाव ₹1 हो गया, 25 पैसा कम हो गया। 25 पैसा सेब का भाव कम हो गया। कम किससे हुआ? ₹101.25 से। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर दो बस, कि सेब का कीमत कितना % कम हो गई। पॉइंट से पॉइंट काट दो, 25 से कटेगा ये 5 बार। 100 में 5 का भाग दोगे तो ये भाग जाएगा 20 बार। सेब की कीमत 20% कम हो गई। सेब की कीमत 20% कम हो गई। बेहद आसान सवाल परसेंटेज का। सेब का कीमत कितना % कम हो गया? बेसिक सवाल, धरती का, इंसानियत का। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। एक परिवार में चावल, मछली और तेल पर किए गए खर्चे का अनुपात 12, 17 और 3 है। इन वस्तुओं के मूल्य 20%, 30% और 50% तक बढ़ जाते हैं। इन तीनों प्रकार की वस्तुओं का मूल्य क्या हो गया? बढ़ गया। तो पूछ रहे कि तो इन वस्तुओं पर होने वाले खर्चों में कितना % की वृद्धि हो गई। एक परिवार है बेचारा जिसके 3 खर्चे हैं, चावल, मछली और तेल। ये चावल बिरयानी बनाता है मछली के साथ, तेल के अंदर पकाता है बढ़िया और मस्त चिल करके खाता है और मस्त है ये परिवार। तो 3 खर्चे हैं। अब इन वस्तुओं के मूल्य बढ़ गए तो परिवार का खर्चा बढ़ेगा, थोड़ा सा परेशान रहेगा ये परिवार, इसे भी अपने खर्चे को बढ़ाना होगा। तो इन वस्तुओं पर होने वाले खर्चे में कितना % की वृद्धि हो गई ये पूछ रहा है आपसे। परसेंटेज का एक बेसिक सवाल है, अच्छा सवाल है। बहुत कम लोग इस तरह के सवाल को अटेंड करते हैं, लेकिन बेसिक सवाल है, हम सीख जाएंगे। आज के बाद कभी भी इस तरह का कोई क्वेश्चन दिखेगा आप श्योर कर लेंगे। ये एक परिवार है और पश्चिम बंगाल की तरफ ऐसे परिवार हैं जो चावल, मछली और तेल पे डिपेंड है।
हमारे यहाँ ये मछली वगैरह थोड़ा सा कम रहता है, बाकी हर तरह के लोग धरती पर हैं। ये जो परिवार जो है इसके 3 खर्चे बताए गए हैं, चावल, मछली और तेल। बाकी जगह से कोई लेना देना नहीं है, हर तरह से हर जगह पर लोग रहते हैं, जो जैसा खर्चा हो वो वैसा खर्चा करते हैं। तो इस परिवार की आवश्यकता है चावल, मछली और तेल। इन पर किए गए खर्चे का अनुपात है 12, 17 और 3। ये रेशियो दे रखा है, ये अनुपात दे रखा है। अनुपात क्या होता है? अनुपात का मतलब होता है तुलना करना। इन तीनों वस्तुओं पर किए गए खर्चे के बीच तुलना की गई है, और तुलना से जो रेशियो बना वो एक होता है सरलतम रूप दे रखा है, सिंपलेस्ट फॉर्म दे रखी है। लास्ट में बचा जो काटने के बाद वो होता है सरलतम रूप इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये परिवार 12 रुपए के चावल खाता है, नहीं। इनके साथ कोई कॉमन नंबर रहा होगा जो कट गया है। वैसे ही चाहो तो आप लोग 0 लगा सकते हो इनके, अगर 2 0 लगाना चाहो 2 लगा सकते हो, नहीं लगाना चाहो तो मत लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0 लगाने से परसेंटेज देखना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो अब देखिए कुल खर्चा कितना हो गया इस परिवार का, टोटल बताइए। अगर आपने अपनी मर्जी से 0 बढ़ा दिया तो इस परिवार का टोटल खर्चा बताइए कितना हो गया। 170 और 30 200 और 120 यानी 320 हो गया। इस परिवार का टोटल खर्चा 320 हो गया। अब इन वस्तुओं के मूल्य क्या हो गए? बढ़ गए। चावल जो है उसका मूल्य 20% बढ़ गया। तो 120 का 20% होता है 24 रुपए चावल महंगा हो गया। इतनी बात तो सीख गए होंगे आप लोग अब तक, परसेंटेज देखना। मछली जो है वो 30% महंगी हो गई। 170 का 30% 51 रुपए होता है। देखो 0 तो कट ही जाएंगे, इसलिए तो 0 लगाया था ताकि परसेंटेज आसानी से निकल जाए। 17 × 51, 12 × 2 = 24। तेल जो है वो भी महंगा हो गया, वो 50% महंगा हो गया। तो 30 का 50% 15 रुपए महंगा हो गया। तो इन सभी तरह की वस्तुओं के मूल्य क्या हो गए? बढ़ गए। आपसे यही पूछ रहे हैं कि इस परिवार के खर्चे में कितना % की वृद्धि हो गई। इस परिवार का खर्चा कितना हो गया ये तो हम बता ही नहीं सकते, पहले कितना था ये भी हमें नहीं पता, लेकिन ये बता सकते हैं कितना % बढ़ गया। तो मैं केवल ये देख लेता हूं खर्चे में वृद्धि कितना कितना हुई। खर्च में वृद्धि, केवल वृद्धि देख रहा हूं मैं, कितना कितने रुपए की हुई। 24 रुपए चावल महंगा हो गया। आप चाहें तो ये कह सकते हैं कि अब चावल 144 का यूज करना पड़ेगा, 120 में 24 जोड़ोगे। मछली 51 रुपए महंगी हो गई। तेल 15 रुपए महंगा हो गया। तो इतना खर्चा इस परिवार का क्या होगा? बढ़ेगा। कितना हो गया ये? 20 और 50 70 10 80 85 और 5 90। इस परिवार का खर्चा 90 रुपए बढ़ गया। अगर पहले टोटल ये परिवार 320 रुपए खर्च किया करता था तो अब खर्च करेगा 410 रुपए। 320 + 90। लेकिन ये पूछ नहीं सकता आपसे कितना रुपए खर्च करेगा, लेकिन ये पूछेगा आपसे कि खर्चा कितना % बढ़ गया। परसेंटेज देख सकते हैं, 90 रुपए खर्चा बढ़ गया। इस परिवार के खर्चे में कितना % वृद्धि हुई? 90 रुपए खर्चा बढ़ गया। किस पर बढ़ गया? 320 पर। प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर दो बस। आप 0 से 0 कट गया। 4 से काटेंगे आप 8 बार, 4 से काटेंगे आप 25 बार। 25 × 9 225, और 225 में 8 का भाग दे दो, 225/8%। 8 × 2 = 16। बचा कितना? 22 - 16 6 बच गया, 65 हो गया। 8 × 8 = 64। 28 सही 1/8%। 28 सही 1/8% इस परिवार का खर्चा क्या हो गया? बढ़ गया। परसेंटेज का बेसिक सवाल है और बेसिक से ही संभव है। इस परिवार का जो खर्चा है 90 रुपए बढ़ गया। रुपया तो पूछ ही नहीं सकता आपसे, पूछेगा कितना % बढ़ गया, तो 28 सही 1/8% बढ़ गया। उम्मीद है ये बात आप सबके समझ में आई होगी। चलिए इसके बाद
नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला सवाल एक बेसिक सवाल, और मुझे उम्मीद है आप सब लोग इस क्वेश्चन को कर लोगे। करिए आप लोग। कोलकाता से किसी स्थान के लिए बस का किराया और ट्रेन का किराया दे रखा है 20 रुपये और 30 रुपये है। बहुत सस्ता किराया है, ये बहुत साल पहले हुआ करता होगा। बस का किराया है 20 रुपये और ट्रेन का किराया है 30 रुपये। ट्रेन के किराए में 20% की वृद्धि हुई, बस के किराए में 10% की वृद्धि हो गई, तो नए ट्रेन और बस के किराए का रेशियो क्या होगा, ये पूछा है। आसान सवाल है, बेसिक सवाल है, और मुझे आप सब लोगों से उम्मीद है कि आप लोग एक बार खुद से बनाइए। आप जरूर बना लेंगे। देखो, करने की कोशिश करो, और मैं इतना विश्वास दिलाता हूं आपको, ये वादा रहा मेरा, कंटेंट के नाम पे और मेहनत के नाम पे ये परिवार आपके लिए कोई कमी नहीं छोड़ेगा। मैथ्स के लिए आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आप पूरी तरह से विश्वास करके यहाँ रुकिए। 100% चीज़ें ईमानदारी के साथ आपको करवाई जाएंगी। इससे बाहर किसी भी एग्जाम में आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। बस आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की आवश्यकता है। तो इस छोटे से परिवार को आगे लेकर चलना, ये सब आप लोगों पे है कि अगर आपको चीज़ें, मेहनत हमारी समझ आती है, इस परिवार के द्वारा किए गए एफर्ट्स अगर आपको समझ आ रहे हैं, ठीक लगते हैं, तो आप अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें। आप ये बिल्कुल भी नहीं सोचें कि आप अगर किसी दोस्त के साथ शेयर कर देंगे चीज़ों को तो वो भी सीख जाएगा। अगर आप लोगों ने किसी के साथ कुछ भी अच्छा किया हो तो देर हो सकती है, लेकिन आपको उसके परिणाम 100% मिलेंगे। तो किसी के साथ कुछ भी चीज़ें अच्छे से शेयर करने से चीज़ें नेगेटिव नहीं रहेंगी आपके लिए कुछ ना कुछ 100% वो प्लस देके जाएंगी। तो चीज़ें अगर आपको अच्छी लगती हो, ऐसा नहीं है कि आप ज़बरदस्ती हैं, आपको जहाँ बेस्ट लगे, जो चीज़ें आपके लिए सर्वोत्तम बनी हैं, वहाँ से सीखिए। और जहाँ से सीख रहे हैं, मैं कहूँगा उसी को फॉलो करिए, वहीं पर विश्वास रख के बैठिए। आप लोग अलग अलग जगह से भटकने से आप कुछ नहीं कर पाओगे दोस्त। एक जगह रुकिए, कहीं पर अपना विश्वास रखिए। और कहीं भी विश्वास नहीं हो रहा, इसका मतलब थोड़ा सा आपको अपने आप पे ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका विश्वास डगमगाया गया है। कोई भी काम तब आसान हो जाता है जब आपको खुद पर यकीन होना शुरू हो जाए कि हाँ, आप कुछ कर सकते हैं। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं बना हुआ जो आप लोग पास नहीं कर सकते। सब धरती के रहने वाले सामान्य लोग करते हैं, और मिडिल क्लास फैमिली के अधिकतर लोग होते हैं उसके अंदर। और हम सब लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं, जिसको एक गवर्नमेंट जॉब की सख्त आवश्यकता है। और आप सबके अंदर वो कैपेबिलिटी है जो आप जो चाहो वो एग्जाम पास कर सकते हो। ज़रूरत है धैर्य की, एक ईमानदारी के साथ प्रयास करने की, मेहनत की, और अपने आप पे विश्वास बनाने की। ये चीज़ कोई मैटर नहीं करती कि आपको आज के दिन तक क्या आता है और क्या नहीं आता, लेकिन जिस दिन आपने ये ठान लिया कि मुझे करना है और अपने आप के लिए करना है, उस दिन अपने आप आपके अंदर से एनर्जी बनेगी और आप वो सब कुछ कर पाओगे। चलिए देखिए यहाँ पे, बताएं क्या आंसर निकाल पाए हो आप लोग? बस और ट्रेन दो चीज़ें हैं। देखो, ये रही बस और ये रहा छुक पुक करती हुई ट्रेन। इनका जो किराया है वो दे रखा है 20 रुपये और 30 रुपये है। बस से जाओगे तो 20 लगेंगे, ट्रेन से जाओगे तो 30 लगेंगे। ट्रेन के किराए में 20%, थोड़ा बहुत नंबर आगे पीछे लिखे हुए ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं और जल्दबाजी में आंसर गलत दे दें। बाकी क्वेश्चन बेसिक है। ट्रेन के किराए में 20%,
तथा बस के किराए में 10% की वृद्धि होती है। इन दोनों का किराया बढ़ गया है, बढ़ाना है। आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि 30 का 20% आपको निकालना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आप 6 बता सकते हैं। यानी ट्रेन का जो नया किराया है वो 36 रुपये हो गया। इतनी बात अब तक आप लोग सीख गए होंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है आप सब लोगों से। 30 का 20%, जीरो तो कट ही जाते हैं जब परसेंटेज देखते हैं। 3 गुणा 2 6 रुपये बढ़ेगा। तो जो नया ट्रेन का किराया होगा 30 + 6 कितना हो गया, 36 रुपये हो गया। 20 का 10% 2 रुपये होता है, तो बस का किराया 22 रुपये हो गया। 20 का 10% 2 रुपये होता है। आपसे पूछा गया है इनका रेशियो क्या होगा, नए किराए का अनुपात क्या होगा। तो देखो ये 2 से कट रहा है 11 बार और ये 2 से कट रहा है 18 बार। 18 दूआ 36, 11 दूआ 22। जल्दबाजी में आपको पहला ऑप्शन दिखेगा 11:18, जो गलत आंसर है। गलती क्या हो गई ये आपको क्वेश्चन सिखाएगा। गलतियां होंगी, कोई बड़ी बात नहीं है, आंसर वंसर सब सीख जाओगे आप लोग। गलती ये हो गई कि इसने पहले लिखा है नए ट्रेन के किराए तथा बस के किराए का अनुपात। पहले ट्रेन का बताना है आपको, तो पहले ट्रेन का बताओगे तो 18:11 होगा। ट्रेन और बस के किराए का अनुपात पूछा उसने, तो सही आंसर होगा 18:11। सब कुछ सही करके भी गलती के लिए सवाल छप रहा है और कुछ नहीं है। जो क्वेश्चन आपको सबसे आसान दिखता है वो गलती करवाने के लिए लिखा जाता है और कोई कारण नहीं है उसका। 18:11 आपके सवाल का सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है, बहुत बार आया है सवाल ये। इसके सम्मान में भी आप इसके लिए रेटिंग दे सकते हैं स्टार, 3 स्टार, 3 स्टार दे दो इसको। ऐसा क्वेश्चन जरूर आपको आगे भी देखते हुए कई सालों तक देखने को मिलेंगे। एक विद्वान है, एक छात्र है यहाँ पर, इसको एक संख्या को 5/3 के बदले 3/5 से गुणा करता है। 5/3 के बदले वो 3/5 से गुणा कर देता है। तो कह रहा है कि उसकी गणना में कितना % त्रुटि हो गई है। कभी कहता है भाग देता है, कभी कहेगा कि 5/3 से गुणा करना था, गलती से उस छात्र ने 5/3 से भाग दे दिया। तो बताओ उसकी गणना में कितना % त्रुटि हो गई। क्वेश्चन पढ़ना सीखिए, चीज़ें को बहुत आसानी से बना लेंगे हम लोग। देखो ये रहा वो छात्र, टार्जन रामूर्ति, एक मूर्ति है। इसको 5/3 से क्या करना था, इसके बदले इसने 3/5 से गुणा कर दिया। तो सबसे प्यारा तरीका तो ये है करने का, करना किससे था और करा किससे दिया, दोनों बातों को लिख दो और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वज्र गुणा या तिरछा गुणा कर दो। सही आंसर 25 आता, 5 × 5। और इस विद्वान ने गलती से उसका आंसर निकाल दिया 3 × 3 9। 25 की बजाय इसने आंसर निकाल दिया 9। तो आपसे पूछ रहे हैं कि उसकी गणना में कितना % त्रुटि हो गई। त्रुटि का प्रतिशत या गलती का प्रतिशत कितना हुआ, त्रुटि प्रतिशत। उसका सही परिणाम जो आया, अभी सही परिणाम से 16 कम आया। किससे कम आया, 25 से। परिणाम सही 25 आता उसका, परसेंटेज देखने के लिए 100 से गुणा कर दो। 25 से कटेगा 4 बार, 16 × 4 64% उसका रिजल्ट गलत आया है। उसके परिणाम में 64% त्रुटि है। एक तरीका है करने का, आप चाहो तो वो संख्या मान के भी कर सकते हो। अब देखो आप, मैं मान के सिखा देता हूं कि संख्या आपको क्या मान के करना चाहिए। संख्या अगर आपको माननी पड़े इस तरह के सवाल में, तो वो क्वेश्चन ही डिसाइड करवाएगा कि आपको क्या माननी चाहिए। तो देखो अगर मान के ही करना है, जब भी सवाल बटे में लिखा है 5/3 और 3/5, तो ऐसा कोई संख्या मान लो जो 3 से भी बड़े प्यार से कट जाए और 5 से भी कट जाए। 3 और 5 से कटने वाली संख्या का मतलब एलसीएम, लॉवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्त, यानी वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई सभी संख्याओं से पूरा भाग जाता है। तो उस नंबर को आप 3 और 5 का मल्टीपल यानी 15 मान लो। आप लोग मान लीजिए कि वो संख्या 15 थी। वो संख्या कितना थी, 15 थी।
अगर ये विद्वान इस 15 के साथ सही काम करता, 5/3 निकालता, 15 का 5/3, तो इसका आंसर देखो 3 से कटता 5 बार, इसका आंसर आता 25। इसका सही आंसर कितना आता? 25 आता। लेकिन इसने इसके बदले 3/5 से गुणा कर दिया। इस 15 को इसके बदले इसने 3/5 से गुणा कर दिया, तो 5 से कटा 3 बार और 3 गुणा 3, इस विद्वान का आंसर आ गया 9। सही आंसर होता 25 और इसका आ गया कितना? 9। तो इसके परिणाम में कितना गलती रही? इसका परिणाम सही परिणाम से 16 कम आया। तो त्रुटि का परसेंटेज बताना है, त्रुटि का प्रतिशत। इसके परिणाम में 16 की गलती रही, 25 पर रही। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर दो, 25 से कट जाएगा 4 बार, 16 गुणा 4, 64% इसका परिणाम क्या आया? गलत। 64% त्रुटि रही, 64% इसका परिणाम क्या हो चुका है? गलत हो चुका है। चलिएगा, इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी एक बहुत प्यारा सवाल है, इसको भी आप रेटिंग दे सकते हो। आता बहुत बार है और आगे भी कई सालों तक आएगा, उनको हमने रेटिंग दी है। बाकी सवाल सभी अच्छे हैं, क्वेश्चन कोई बुरा नहीं है, सब अच्छे हैं। यदि किसी भिन्न का अंश 20% बढ़ा दिया गया तथा हर को 5% घटा दिया गया, तो एक नई भिन्न प्राप्त होगी जिसका मान है 5/2। तो ये पूछ रहा है, बताओ वास्तविक भिन्न क्या थी? रियल जो फ्रैक्शन था वो क्या था? सबसे पहले तो हमें ये सीखना है कि भिन्न क्या है। ये आप सबको, मुझे पता है कि आपको पता है कि भिन्न क्या होती है। फ्रैक्शन क्या होता है? जो नंबर p/q की फॉर्म में लिखा होता है, x/y की फॉर्म में लिखा होता है, उसे भिन्न कहते हैं। ऊपर वाली संख्या अंश कहलाती है, न्यूमरेटर, और नीचे वाली संख्या हर कहलाता है, डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर। तो वास्तविक जो भिन्न थी, रियल जो फ्रैक्शन था, वास्तविक भिन्न, उसको आप p/q ही मान लो आप लोग, या x/y लिखना चाहो तो कुछ भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भिन्न था p/q। क्वेश्चन के अनुसार इसके अंश को बढ़ा दिया 20%। जो पहले जो न्यूमरेटर इसका अंश था वो अपने आप में 100% था, उसको आपने 20% बढ़ाया तो वो हो गया 120%। वो हो गया 120%। तो यह आ जाएगा 120/100। हर को कम कर दिया आप लोगों ने 5%। तो पहले वो अपने आप में 100% था, अब रह गया 95%। 95/100। ऐसा करने से जो एक फ्रैक्शन आ गई वो कितनी आ गई? 5/2 आ गई। तो बराबर में लिख दो 5/2। वास्तविक भिन्न क्या था? रियल फ्रैक्शन आपको बताना है, यानी p/q का आंसर निकालना है। देखो ये 100 से 100 तो यहाँ काट भी सकते हो आप लोग, कट जाएगा ये। p/q का आंसर क्या होगा? 5/2 तो पहले से लिखा है आगे, भाग वाली संख्या ऊपर गुणा में जाएगी, ऊपर वाली संख्या भाग में जाएगी। 5 से कट जाएगा 24 बार, 24 पंजे 120, यानी वास्तव में जो फ्रैक्शन था 95/48 था। 24 दूआ 48, 24 गुणा 2। तो रियल जो फ्रैक्शन थी वो 95/48 थी। बहुत आसान सवाल होता है इस तरह का, बहुत कम बच्चे आंसर देंगे। आप चीज़ों को मैंने कहा बार बार दोहराइएगा। 100% हर सवाल का एक सही जवाब आप सब लोग देंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को आपको करना है, मैंने सिखाए हैं आपको थोड़ी देर पहले इस तरह के क्वेश्चन, और मुझे उम्मीद है आप सब लोगों से कि आप निराश नहीं करेंगे और एक सही जवाब इस क्वेश्चन का देंगे। एक संख्या को 10% कम किया जाता है, परिणामी संख्या को फिर से 20% कम कर दिया जाता है, तो अंत में कमी का परसेंटेज क्या होगा? अंत में कमी का प्रतिशत क्या होगा? एक संख्या को 10% कम कर दिया गया,
परिणामी संख्या को 20% और कम कर दिया गया, अंत में कमी का परसेंटेज क्या होगा, कितना परसेंट कमी हो गई संख्या के अंदर, आपको बताना है। आपको 100 मान के सिखाया, आपको रेशियो से सिखाया, आपको AB के रूल से सिखाया, जिस भी तरह से आप कहें कर देंगे, आराम से आंसर आ जाएगा। संख्या 100 है, एक संख्या में 10% कमी किया गया, तो अंत में जो संख्या बचेगी या अंतिम संख्या या वर्तमान में संख्या क्या हो जाएगी, ये देख लो आप लोग। वो तो आरंभिक संख्या है और वर्तमान में क्या होगी, ये आरंभिक संख्या है जो आपने 100 मानी है। 100 को सबसे पहले आपने कम किया 10%, तो वो 90% रह गया। उसके बाद फिर से कम किया तो वो 80% रह गई। 2 बार कमी करी गई और दोनों बार ही कमी करी गई। कुछ विद्वान जल्दबाजी में आंसर देंगे 30% कम हो गया, ऑप्शन में ही नहीं है, बोले गलती से छप गया, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई। ये 0 कट जाएंगे। 9 गुणा 8 72 आ गया वर्तमान में वो नंबर। पहले 100 था और अब 72 हो गया। कितना कम हो गया, 28% कमी हो गई। यही हमारा आंसर है। 28% क्या हो गया, अंत में वो परसेंटेज कम हो गया। 28%, 28% जो हमारा है वो सही आंसर होगा। ठीक है, आप चाहें तो इसे रेशियो मेथड पे भी जा सकते हैं, आप चाहें तो आप AB रूल से भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसे परसेंटेज से भी जा सकते हैं। AB रूल क्या है, AB रूल ये रहा, A प्लस माइनस B प्लस माइनस A गुणा B बटे 100। हो सकता है आपको समझ में थोड़ा ये कम आता हो कि कब काम लेना है, आ जाएगा, पर आप लगातार आप चीज़ों को करते रहिए, चीज़ें हमेशा सीख जाओगे आप लोग कब काम लेना है इस डायरेक्ट फॉर्म को। AB रूल तब काम करता है जब आपके 2 क्रमागत परसेंटेज एक ही नंबर एक ही संख्या के लिए चल रहे हो। सक्सेसिव परसेंटेज उसे बोलते हैं आप लोग। 10% कम किया गया तो A का मान होगा माइनस का 10, फिर 20% कम किया गया, दोनों ही माइनस में लेने हैं। प्लस कब लेना है, वृद्धि के लिए। माइनस कब लेना है, कमी के लिए। अब देखिए 10 गुणा 20 बटे 100। अब आप मुझे बताओ कि माइनस की संख्या अगर माइनस के नंबर से गुणा होगी तो वो आंसर देती है प्लस में। तो -10 और -20 हो गया माइनस का 30, और ये आ गया प्लस का 2। माइनस का 30 है और प्लस का 2 है, तो आंसर आएगा माइनस का 28। इसका मतलब 28% क्या हो गया, कम हो गया। बताएं क्या ये चीज़ें आपको समझ में आई हैं, सीख रहे हैं आप लोग चीज़ें, मस्त रह के सीख सकते हैं आप लोग। एंजॉय के साथ चीज़ों को पढ़ते जाइए, बिना किसी टेंशन। गलतियां होती रहेंगी, सुधार अपने आप हो जाएगा। गलती को लेकर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। धरती पर हम टेंशन लेने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग नए क्वेश्चन की तरफ। रेशियो से कर लेंगे आप लोग इसे। 10% का मतलब होता है 1/10, 1/10। 20% का मतलब होता है 1/5, 20/100 का मतलब 1/5। आरंभिक संख्या और वर्तमान संख्या 2 को लिख दीजिए आप लोग। पहले वो नंबर कोई 10 था तो जो 9 हो गया, 5 से वो कितना हो गया, 4 हो गया। दोनों ही बार कमी करी गई है। तो जो संख्या 50 थी, 10 गुणा 5, वो संख्या अब 36 हो गई। 50 से वो संख्या कितनी हो गई, 36 हो गई। कितना कम हो गई, प्रतिशत कमी देखनी है ना। तो जो संख्या 50 थी वो 36 हो गई, तो 14 की कमी हो गई। लेकिन कम किस पर हुई, 50 पर। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर दो, 50 से कटेगा 2 बार, यानी उस संख्या में 28% कमी हो गई। किसी भी तरह से बनाइए आप लोग, हमेशा सही आंसर पर जाओगे। अगर चीज़ें आप लोगों ने सही से रिवाइज कर ली हैं, बढ़िया से आपने चीज़ों को प्रैक्टिस कर लिया है, भटकने की जरूरत नहीं है आपको। किताबें सब बेस्ट हैं। कुछ भी करने से पहले ये जो आपको करवाया जा रहा है, इनका आप 3-3, 4-4 बार घोट दो।
उसके बाद दुनिया की कोई भी किताब और कोई भी पेपर में बैठ जाना आप। लेकिन सबसे पहले आप, ऐसा नहीं है कि आपने 2 सवाल करे और किताब ले आए 4। इतना आसान चीजें नहीं है, थोड़ा सा सिस्टमेटिक से स्मार्ट वर्क आपको करना पड़ेगा। ये राणा सांगा नहीं है कि आप लोग कुछ भी उठा के ले आओगे। यहाँ चीजों को 3-3, 4-4 बार एक ही बात को आप घोट दो, उसके बाद आप ले आओ कुछ भी लाना है जो। और मैं ये कहना चाहूंगा, पुराने पेपर आपके पास होने चाहिए। जिस भी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, केवल और केवल पुराना पेपर। आज तक उस बोर्ड या उस संस्थान के द्वारा जो भी जितने भी पुराने पेपर हुए हैं वो सब आपके पास होने चाहिए। सारे मार्केट में उपलब्ध हैं। चलिए, इस सवाल का आंसर आप लोग देंगे। ए का वेतन 50% घटाया गया, बाद में 50% बढ़ाया गया, तो बताएं उसके वेतन में कितना, उसे कितना % की हानि हो गई। इस ए कोई आदमी है, ए नाम का, इसे कितना % का नुकसान हो गया बेचारे को, धोखा हुआ इसके साथ। एक बार इसे राजी किया गया 50% वेतन बढ़ा के, थोड़े दिन बाद इसका वेतन वापस घटा दिया, तो बताओ इसके साथ कितना हानि हुई। बताइए आप लोग। ए नाम का कोई व्यक्ति है, इसका वेतन 100 मान लिया, ये आरंभिक वेतन था। इस ए नाम के व्यक्ति का ये आरंभिक वेतन था शुरुआत के अंदर 100 रुपये। वर्तमान में कितना होगा? वर्तमान वेतन 100 से क्या हो गया, 50% घट गया, घटा दिया। इसका मतलब 50% कम कर दो, 100 में से 50% कम किया, नहीं 50% रह गया। 100 रुपये अगर मिलते थे तो 50 घटा दिए तो 50 रह गए। फिर बोले इसका वेतन वापस से 50% क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो अब वो अपने आप में 100% है और 50 बढ़ाने से वो 150 हो गया। तो इसका मतलब इस व्यक्ति का वेतन 75 रुपये हो गया, 15 गुणा 5। तो ये पूछ रहा है कि इसमें कितना % हानि हो गई। तो 100 रुपये उसका वेतन मिला करते था, अब बेचारे को 75 रुपये मिल रहे हैं, तो कितना नुकसान हो गया उसको? 25% हानि हो गई, 25% हानि हो गई। इस व्यक्ति को 25% का नुकसान हो गया, लेकिन ये समझ ही नहीं पाएगा। अगर इसने मैथ्स को अच्छे से नहीं सीखा है तो इसको लगेगा तेरा कोई नुकसान नहीं हुआ। बोले पहले कम किया था, वापस वेतन तेरा बढ़ा दिया। जब महीने के लास्ट में आएगा, जब इसके पास पैसा पहुंचेगा, तब इसको पता चलेगा कि तुम्हारा नुकसान हो चुका है। तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इसीलिए गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके ज़िंदगी में हर दिन काम आता है। अगर काम लें तो आप। चलिए एक बार वापस से हम लोग देखते हैं। ये 100 मानी करा, आप लोग चाहें तो इस AB रूल से कर लो, और आप लोग चाहो तो रेशियो से कर लो। 50% का मतलब होता है 1/2। 50% का मतलब 50/100 यानी 1/2। 1/2। एक तरफ लिखिए इस व्यक्ति का आरंभिक वेतन, एक तरफ लिखिए वर्तमान आज का। तो इस व्यक्ति का आरंभिक वेतन अगर 2 था तो 50% कम कर दिया, 1 हो गया। फिर 50% बढ़ा दिया तो 2 से 3 हो गया। एक बार घटाया है, एक बार बढ़ाया है, तो 2 का परसेंटेज वैल्यू 50 जो आएगा वो 1 आएगा। तो एक बार तो 2 में से 1 कम कर दिया, एक बार 2 में 1 जोड़ दिया। ये 2 ही काम करें, घटाया और फिर बढ़ाया। तो जिस व्यक्ति को 4 रुपये मिला करते थे, 2 गुणा 2 4, उसको अब 3 रुपये मिल रहे हैं। हुआ ना नुकसान 1 रुपये का। कितना हानि होगी? हानि 1 रुपये की हो गई इस बेचारे को। कितना % हानि हो गई? 1/, कमी या हानि एक ही बात है, घबरा मत जाना कि लाभ आनी शुरू हो गया।
1/4 गुणा 100। इस व्यक्ति को 25% नुकसान हो गया बेचारे को, 25% नुकसान हो गया। आप उस ए बी वाले फॉर्मूले से करोगे, ए बी रूल से करोगे तो भी आपका सही आंसर आएगा। क्या था वो फॉर्मूला, लिखो उसको बार बार, ऐसा हो नहीं सकता कि याद नहीं होगा। वो कब तक याद नहीं होगा। वो था ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए गुणा b/100। प्लस लेना है वृद्धि के लिए और माइनस लेना है कमी के लिए। तो पहले घटाया है तो a का मान -50 होगा, b का मान +50 होगा और 50 गुणा 50/100। प्लस की संख्या या माइनस की संख्या प्लस से गुणा होगी तो आंसर माइनस में देगी। ये तो कट ही गया इससे, ये दोनों जीरो भी कट गए। 5 गुणा 5 25 यानी माइनस का 25। इसका मतलब आपका आंसर सही है बिल्कुल, 25% इसे नुकसान होगा। माइनस में आया इसका मतलब नुकसान हुआ है, प्लस में आता तो इसका मतलब प्रॉफिट हुआ है। चलिए इसके बाद और आगे चलते हैं हम लोग। एक सवाल का जवाब और दे दो आप लोग, बेसिक सवाल है। यदि किसी बिजली के बिल पर आपको अगर 21% डिस्काउंट दिया जाता है, आपका बिजली का बिल बहुत बड़ा हो गया, जो लग रहा है कि आप चुका नहीं पाओगे, इस तरह से आपको अगर 21% डिस्काउंट मिला है, तब भी 1817 रुपये का भुगतान होना बाकी है, तो बताओ वास्तविक बिल की राशि क्या है। 18% छूट दे रहा है आपको ये, चाहे कोई वस्तु हो चाहे कोई बिल है, ये बिजली का 21% डिस्काउंट है, सॉरी 21% अगर आपको छूट दे रहा है ये कोई व्यक्ति या दुकानदार, ये बिजली बोर्ड, तो अगर आपको 21% छूट मिलती है तो आपको चुकाना कितना पड़ता है, 79%, 79% आपको चुकाना पड़ता है। तो 1817 रुपये ये चुकाएगा, ये 79 के बराबर होगा। तो वास्तविक बिल की राशि क्या है, ये डिस्काउंट है, छूट है 21%, तो चुकाई की राशि जो होगी वो 79% होगी। तो बिल की राशि कितना होगी, बिल कितने रुपए का था वास्तव में, 1817 रुपये जो आया है, ये आप समझिएगा 79 के बराबर है, क्योंकि ये भुगतान होना बाकी है। इसका मतलब 79% चुकाना तो बाकी है, पूरा बिल माफ नहीं हुआ है, 21% बिल माफ कर दिया गया है। इसका मतलब 79% चुकाना होगा इसको। तो बिल वास्तव में था कितना, वो 100% से इंटू कर दो आप लोग। अब देखो ये कटेगा क्या, 79 की तो टेबल ही नहीं आती, वो तो मुझे भी नहीं आती। 80 की बोल लो आप लोग, 80 दुआ 160 होता है ना, 80 तिया 240 होता है, 2 ही बार भाग जाएगा। 80 से ये 2 कम है, तो 160 से 2 कम कर दो, 158, 2 बार भाग गया। कितनी बार भाग गया, 2 बार। 181 में से 158 घटाओगे आप लोग, 11 में से 8 गया 3, 7 में से 5 गया 2, 237 हो जाएगा ये। अब कितनी बार भाग जाएगा, सही लिखा है क्या, 181 में से 237, सही है बिल्कुल। 237 से अब कितनी बार भाग जाएगा, 80 का भाग दो आप तो, 80 दुआ 160, 80 तिया 240, 3 के आसपास जा रहा है, तो 79 तिया 237 ही होता है, क्योंकि ये 80 से 1 कम है, तो 3 गुणा 3, 3 कम कर दो, 240 से 3 कम 237 ही होगा, 3 बार भाग जाएगा। 23 गुणा 100, यानी ये वास्तव में बिल 2300 रुपये का था। इस बिल की राशि कितने रुपए की थी, 2300 रुपये का बिल था, जिस पर 21% डिस्काउंट मिल गया और 1817 रुपये का भुगतान होना बाकी है। तो एक बेसिक सवाल है परसेंटेज का। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो इस परिवार में
एक बार फिर से आप सबका स्वागत और आप सभी को नमस्कारम। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर, और इस परिवार में कंटेंट के नाम पर, पढ़ाने के नाम पर, सीखने और सिखाने के नाम पर कोई कमी नहीं रखी जाएगी आपके लिए। लेकिन कहते हैं कि इस परिवार के अंदर इसको और आगे लेकर चलना, आगे बढ़ाना, ये सब आपका दायित्व है, बनता है। अगर आप चीज़ें सीखते हो तो आप इस परिवार का अंदर पूरा योगदान देंगे। आप लोग जहाँ जहाँ आप लोग इस चीज़ों को शेयर कर सकते हो, रिव्यू देना है आपको, सारे काम आपको करने हैं। ठीक, नमस्कार, टाटा, बाय बाय।